रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए कहीं जाने के लिए कहते थे तो वह मना कर देता था। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। अब वो 20 साल का हो गया था लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है वो लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और वो उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल एक साथ रहने लगे था। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में किसी कारण उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम होने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाया सभी पैसा लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उसके पास अब पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपए रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि अपने से चलने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे ज्यादा ही खरीद लिए। आपको बता दें कि उसकी जिंदगी अब शादीशुदा जिंदगी है और बेहतरीन चल रही है। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया है। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। जल्दी रवि काम करके घर आता है। वह अपने बेटा के खेलने में सारे गम और थकावट भूल जाते हैं।